वसीम अकरम कहते हैं कि अगर पाकिस्तान और इंडिया के बीच में टेस्ट सीरीज हो मौजूदा टाइम में तो पाकिस्तान इंडिया को टेस्ट सीरीज हरा सकता है। जब आप खेल रहे होते हैं इट्स इज नॉट अ बिग यूनिट। रिजवान इज नॉट अ बिग यूनिट। पर उन्होंने इजहार किया कि हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है। लेकिन ना तो इंडिया पाकिस्तान में आकर टेस्ट मैच खेल रहा है स्पिन कंडीशन की अगर हम बात करें, ना पाकिस्तान इंडिया में जाके टेस्ट मैच खेल रहा है, नंबर 1। नंबर 2 कि अगर स्पिनर्स पाकिस्तान के पास हैं तो स्पिनर्स इंडिया के पास भी हैं। दोनों सूरतों में दोनों चीज़ों में सूरत हाल काफ़ी हद तक पावरफुल है। इसकी रीज़न उन्होंने बताई क्योंकि इंडिया रिसेंटली न्यूजीलैंड से वाइट वॉश करके गया न्यूजीलैंड, और पाकिस्तान ने अपना मैच जो है वो अपनी सीरीज़ विन की है इंग्लैंड के ख़िलाफ़। और अगर हम बात करें तो इसी तरह से बांग्लादेश पाकिस्तान को हरा कर गया था, लेकिन पाकिस्तान अभी फ़िलहाल काफ़ी हद तक बेहतर हो चुका है। साजिद और नुमान का आना यानी स्पिन जो है उसका पाकिस्तान को खासा फ़ायदा हुआ है। होम कंडीशंस का पाकिस्तान ने फ़ायदा उठाया, होम कंडीशंस पर काम भी किया और सूरत हाल डिफरेंट हो गई है। तो उन्होंने हवाला दिया कि पाकिस्तान प्रॉबली इंडिया को टेस्ट मैच में हरा दे। देखिए, मैं ये समझती हूँ कि वसीम अकरम एक बहुत बड़ा नाम है और उनकी जो भी गुफ्तगू होती है डेफिनेटली उसके पीछे एक बैकग्राउंड होती है। कुछ लोग इसको इस अंदाज़ में पोर्ट्रे कर रहे हैं कि वसीम अकरम साहब ने ये स्टेटमेंट दी है हतमी तौर पर कि पाकिस्तान इंडिया को हरा देगा। ऐसा उन्होंने नहीं कहा है। उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ इसके मुतालिक ये बात की है कि पाकिस्तान इस वक्त, क्योंकि इंडिया को थोड़ा सा एक तरह से एक झटका लगा है। मैं खुद बहुत ज़्यादा हैरान थी कि मतलब मुझे उम्मीद थी कि इस मैच में नहीं, दूसरे मैच में नहीं, तीसरे मैच में, लेकिन समटाइम्स ये होता है कि लक आपकी साइड पर नहीं होती है और आप मैचेस हार भी जाते हैं। लेकिन इसमें किसी भी किस्म का कोई डाउट ये नहीं है कि इंडिया की टीम अनबैलेंस हो गई है या उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है। इंडिया पाकिस्तान के अंदर इतना पोटेंशियल है। ये एक चीज़ की उन्होंने एडिशन कर दी कि अगर विकेट्स जो है वो स्पिनिंग ट्रैक्स बनाए जाएं तो पाकिस्तान का इंडिया के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज़ जीतने का चांस है। ये बात उन्होंने भी रिसेंटली की है। न्यूजीलैंड और इंडिया की जो टेस्ट सीरीज़ थी 3 मैचेस की, वो ख़त्म होने के बाद जिसमें न्यूजीलैंड ने इंडिया को 3-0 से दाबड़दूस कर दिया और स्पिनिंग ट्रैक्स थे, मतलब पुणे और वानखेड़े में तो स्पिनिंग ट्रैक्स थे, बेंगलुरु में थोड़ा ज़रा वो जिसे कहते हैं पेसर्स के लिए फ्रेंडली विकेट थी। तो वसीम भाई की ये जो बात है ना, इसके ऊपर माइकल वॉन ने भी कहा कि मतलब कमेंट्स में ये बात हुई थी, कमेंट्री में माइकल वॉन ने कहा कि हाँ इंडिया पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज़ तो मैं भी देखना चाहूँगा, और वसीम अकरम ने कहा कि मैं भी देखना चाहता हूँ। वो ज़रा गेम के लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। अब इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो बायलैटरल सीरीज़ नहीं होती, वो उसकी जो रीज़न्स हैं वो प्योरली पॉलिटिकल हैं, सियासी हैं, और इसके बारे में अब क्या ज़्यादा बात की जाए। फिर वो जिसे कहते हैं ना, जब बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। दोनों कंट्रीज़ आपस में एक दूसरे के, इनकी पॉलिटिकल लॉट एक दूसरे के टेक्निकली मुंह में मुंह ही दे देती है, नासों में नासें घुसा देती है, एक का सांस दूसरे को जा रहा होता है। हाँ, इतना वो एक दूसरे के अंदर इतना घुस जाते हैं ना फिर नफ़रत की आग में कि एक की सांस जो है वो दूसरे के जो फेफड़े हैं ना, वो उसके ऑक्सीजन को ना वो प्योरीफाई कर रहे होते हैं। ये चक्कर चल रहा होता है। तो अब उस पर छोड़ो, अब उस पर क्या बात करनी है। हर किसी के पास, दोनों के पास अपने लॉजिक्स हैं, अपने रीज़न्स हैं। उसमें ख्वार कौन हो रही है? आम जनता, क्योंकि आम जनता तो देखना चाहती है। मतलब बड़ा कोई रेयर बंदा मुझे मिलता है कि जो कहे कि यार नहीं यार, पाकिस्तान इंडिया के बीच में क्रिकेट नहीं होनी चाहिए। और मेरा ये ख्याल है कि होप मेरे ऑडियो ठीक आ रही है। जी इज़ नॉट अ बिग यूनिट, बट द थिंग इज़ कि हमारे पाकिस्तान ग्राउंड्स में इतनी जान लगती नहीं है, यहाँ पे पहुँचाना पड़ता है बॉल। अभी मेरी हफीज़ से भी बात हो रही थी, तो आप अब्दुल्ला शफीक का भी नाम ले रही थी, तो कह रहा था हफीज़ की सजेशन ये थी, और अच्छी सजेशन थी, कि क्या ही बेहतर होता कि आप शान मसूद को ले जाते एज ओपनर साम अयूब की जगह। वुड हैव बीन नाइस। वो लास्ट ईयर भी अच्छा खेला है, टेस्ट में रन्स भी करता है, अपिश भी खेलता है, गुड लक डिलीवरीज को बैकफुट पे रहता है, कट अच्छा खेलता है, पुल अच्छा खेलता है, बाउंस पसंद है उसको। तो आई थिंक हफीज़ मेकिंग लॉट ऑफ सेंस। क्योंकि साइम अयूब को समझ नहीं आ रही, बच्चा है ना अभी, तो इनको समझ नहीं आ बेचारे को आ रही कि मैंने कौन सी गेम अप्लाई करनी है। हालांकि विकेट बहुत मज़े का था। अगर यहाँ पे 1 अप पाकिस्तान कर जाता, और बाय द वे ऑस्ट्रेलिया ट्राइड द बेस्ट टू लूज द गेम बट दे कुडंट। हमने भी बहुत ऐसे मौके आए हैं जहाँ पे हमें ये मैच रैप अप कर लेना चाहिए था। पता है, अगर 1 अप हो जाता पाकिस्तान और एडलेड में टॉस जीत के 300 लगाता, आई एम नॉट सेइंग कि ऑस्ट्रेलिया ये ना करता चेज, हो सकता, लेकिन गेम वाज ऑन इन टर्म्स ऑफ विनिंग द सीरीज।
सिर्फ एक दिन और जीतना था आपको, टोटल एक दिन और जीतना था एडिलेड में। एडिलेड बड़ी मज़ेदार जगह है, अच्छा बाउंस होता है, मज़ेदार बाउंस होता है। लेकिन आप ये देखें एमसीजी में मुझे लगा कि सुबह से शाम को कैरी जो बॉल था ना वो ज़्यादा बेहतर कर रहा था हारिस रऊफ का, अगर आप देखें जी। मुझे ये लगता था कि वॉज नॉट अ ग्रेट डिसीजन टू बॉल फर्स्ट, बिकॉज दिन का मैच है, विकेट बहुत अच्छा बना हुआ है, ड्रॉपिंग के थोड़ा सा होता है डर डर, लेकिन आई डोंट नो, इट्स मेलबर्न वंस अगेन। जी। इमेजिन पाकिस्तान यहाँ पे 250 किया होता, 250 रन किए होते, शाम को यहाँ पे इवन दो हारिस एक्सपेंसिव भी रहता, 5 विकेट लेता, 75 रन दे के भी लेता, पाकिस्तान वुड हैव विन द गेम। बट द थिंग इज that was a great opportunity missed by Pakistan. Exactly, and I think the more we that speak about it, obviously I think its का impact और ज़्यादा बढ़ता चला जाता है कि यार पाकिस्तान यहाँ से अगर ये जीत जाता तो जो शोएब भाई की बात है कि इसके बाद हम एक और गेम जीतते तो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में भी सीरीज नाम कर लेता, उसके बाद टेस्ट सीरीज हम अभी इंग्लैंड से जीते हैं, तो आई थिंक वी वर अप फॉर अ विन एंड इंशाल्लाह इन एडिलेड जैसे शोएब भाई कह रहे हैं कि ईजी हो सकता है। ज़रा इसी के साथ जो आप मिडिल ऑर्डर में या लोअर मिडिल ऑर्डर में एक पार्टनरशिप की बात करते हैं, अब्दुल्ला की बात आप करना चाहती हैं, साइम की करना चाहती हैं, इरफान खान नियाजी की, इन नए प्लेयर्स के साथ अभी तक हमें कोई मैच विनिंग कॉम्बिनेशन नहीं यार, you नजर need आया। a one experienced player which is Shan Masood. Yeah. With Saim, I wouldn't say Saim, I would say Abdullah Shafi. Abdullah Shafi को थोड़ा समझाना पड़ेगा, जी। थोड़ा सा यार ऑन कर अपने आप को, इट्स ओके, इज अ फार बेटर प्लेयर देन एनीबडी एल्स। जिस तरह वो आज खेला ऐसे लग रहा था कि वो अनफॉर्चुनेटली एक टेस्ट इनिंग्स खेल रहे थे, वो डिफेंसिव खेल रहे थे, वो डक कर रहे थे, वो बाउंस को अवॉइड करने समझ की नहीं आ कोशिश रही कर रहे ना, थे। हाँ। उसको समझ नहीं आ रही। हाँ। हालांकि जय हिंद दोस्तों। न्यूजीलैंड से हारे तो पाकिस्तान भी आंखें दिखाने लगा, भूल गया बांग्लादेश और अमेरिका से मिली जलालत। भारतीय टीम न्यूजीलैंड की क्लब टेस्ट सीरीज हार गई है। घरेलू मैदान पर भारतीय बल्लेबाज स्पिन गेंदबाजी के सामने फेल रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ इस हार के बाद बयानबाजी शुरू हो गई है। वसीम अकरम का मानना है कि अगर दोनों देशों के बीच टेस्ट सीरीज जीत होती है तो पाकिस्तान जीत सकता है। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।